हाय एवरीवन, वेलकम टू क्विक बिट्स ऑफ यूपीएससी। आज हम इम्पीचमेंट ऑफ जजेस या फिर प्रोसीजर टू रिमूव द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उसको देखेंगे। सो आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो सिर्फ ये है कि दोनों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। On two grounds they can be removed. One is misbehavior, other is incapacity. और दोनों टर्म्स मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी क्या होंगी, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया। बट डज दैट मीन कि प्रेसिडेंट अपने मन से किसी को भी रिमूव कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी? द आंसर इज नो। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का जो एक तरीके से सपोर्ट है वो चाहिए होगा टू रिमूव द जजेस, और पार्लियामेंट को एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी ताकि वो रिमूवल कर सके। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस जो है फिर फर्दर एक एक्ट में डिफाइन किया गया है जिसको हम आगे करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बस सिर्फ इतनी सी बात लिखी गई है। अब ये दोनों टर्म्स क्योंकि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई, सो इट मीन्स इट कैन बी मिसयूज्ड आल्सो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन अपनी डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू इन जो टर्म्स को डिफाइन करने का कोशिश किया है। जैसे मिसबिहेवियर किसको बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? अगर विलफुल तरीके से कोई जज मिसकंडक्ट करते हैं, करप्शन में पकड़े जाते हैं, दे हैव द लैक ऑफ इंटीग्रिटी, या कोई भी ऐसा ऑफेंस करते हैं जो कि मॉरल टर्पिट्यूड के साथ छेड़छाड़ करता हो। अब इनकैपेसिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिफाइन किया है कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन होगी किसी भी जज की, जिसकी वजह से वो होलसम मैनर में अपनी ड्यूटीज को इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहे, देन वी विल सी कि उनमें वो इनकैपेसिटी का ग्राउंड है वो देखने को मिल रहा है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जो एक प्रोसीजर बताता है कि किसको फॉलो करते हुए रिमूवल ऑफ जजेस जो है स्टेप बाय स्टेप वो किया जाएगा। सो माइंडफुल रहेंगे यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में लिखा है, हु हैव द पावर टू रिमूव द जजेस। तो ये जजेस इंक्वायरी जो एक्ट है उसमें सबसे पहला स्टेप है नोटिस ऑफ मोशन। इस स्टेप में क्या होगा, एक मोशन आप सुप्रीम कोर्ट में या एक मोशन आप पार्लियामेंट में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में पेश करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि आप जज को रिमूव करना चाहते हैं। ये मोशन अगर राज्यसभा में पेश हो रहा है तो उसमें 50 मेंबर्स जो हैं उनका एटलीस्ट सिग्नेचर चाहिए होगा। अगर लोकसभा में जा रहा है तो 100 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए होगा। जो उसके बाद सेकंड स्टेप आता है एडमिट करना उस मोशन को। तो ये देखना होगा कि क्या लोकसभा और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं वो उस मोशन को एडमिट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफरेंट वैलिडेशन पॉइंट्स। तो जो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के और जो स्पीकर होंगे लोकसभा के, उनके पास पूरा डिस्क्रिशन रहेगा, मनमर्जी रहेगी कि वो चाहे तो मोशन को कंसल्टेशन के बाद एडमिट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इन केस उन्होंने मोशन को एडमिट कर लिया तो उसके बाद होगा थर्ड स्टेप इंक्वायरी ऑफ मोशन, मतलब वो मोशन कितना करेक्ट है, जजेस जिनके खिलाफ एलिगेशन लगे हैं वो डिफरेंट जजेस क्या सच में कसूरवार हैं या नहीं है। तो जैसे ही एडमिट हो जाएगा मोशन, उसके बाद एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी। इस 3 मेंबर कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे एज अ मेंबर, हाई कोर्ट के जज होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। उसके बाद ये कमेटी जो पूरी एलिगेशंस लगी हैं उनकी पूरी जांच पड़ताल करेगी। जांच पड़ताल करने के बाद जो भी जज हैं जिनके खिलाफ वो एलिगेशन लगे हैं उनको रिटन डिफेंस का चांस दिया जाएगा। वो अपने डिफेंस में राइटिंग में चीजें कह सकते हैं। उसके बाद फाइनली 2 चीजें निकलेंगी रिपोर्ट आने के बाद कि या तो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो जज हैं नॉट गिल्टी पाए जाएंगे, अगर नॉट गिल्टी है तो उनको उनकी पोजीशन पे रिस्टोर कर दिया जाएगा। अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो लास्ट स्टेप होगा मोशन इन द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में वोटिंग का प्रोसेस। तब पार्लियामेंट में वो मोशन चला जाएगा। पार्लियामेंट को वो मोशन स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना होगा। अगर पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ मोशन पास नहीं होता है तो भी जज को उनकी पोजीशन से कोई निकाल नहीं पाएगा। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में क्या होती है कि जितनी भी टोटल मेंबरशिप है पार्लियामेंट के अंदर उनकी मेजॉरिटी प्लस जितने मेंबर उस टाइम पे प्रेजेंट हैं प्लस वोटिंग है उनका 2/3 हिस्सा जो है वो उसमें होना चाहिए इन द वोटिंग प्रोसेस। तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इससे होगा स्पेशल मेजॉरिटी डिफाइन। अगर ये नहीं पास होता है तो किसी भी जज को रिमूव नहीं किया जाएगा। सो अगर अभी हम सिंस द इंडिपेंडेंस देखें तो ऐसे ना 6 केसेस आए थे जिसमें कि इम्पीचमेंट अगेंस्ट द डिफरेंट जजेस का प्रोसेस जो है वो लगाया गया, लेकिन किसी भी जज को अभी तक इम्पीच नहीं किया गया है। थैंक यू वेरी मच।